आज दादा भगवान की जीवनी का दिन है। आगे शुरू करते हैं। एक दिन दादा भगवान की वाणी में चला, हर बात का शुक्राना करो। पेशाब भी करो तो भी शुक्राना करो। उस दिन एक व्यक्ति जो पहली बार सत्संग में आया था, इस बात को सुनकर हंसने लगा। जब दादा ने बोला ना कि हर बात का शुक्राना करो, पेशाब भी करो तो भी शुक्राना करो, तो जो व्यक्ति पहली बार सत्संग में आया था, ये बात सुनकर हंसने लगा। भगवान कहते हैं, तुम साकार के वचनों की बेकदरी करोगे। तुम साकार के वचनों की बेकदरी करोगे तो निराकार तुमसे पूरा हिसाब लेगा। तो निराकार तुमसे पूरा हिसाब लेगा। कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति की किडनी में पथरी हो गई और उसका पेशाब रुक गया। बहुत तकलीफ में आ गया। तो उसे दादा भगवान के वचन याद आए। दादा भगवान के शब्द हैं, अत्यंत दुख में गुरु की और गुरु के ज्ञान की कदर होती है। दादा भगवान के शब्द हैं, अत्यंत दुख में गुरु की और गुरु के ज्ञान की कदर होती है। उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने दादा से माफी मांगी और फिर धीरे धीरे श्रद्धा में आ गया। दादा भगवान के पास एक लड़की आती थी। उसे 20 साल से टीबी की बीमारी थी। वह बेड रेस्ट पर थी। दादा भगवान ने उसे बहुत प्यार किया। उसके खाने पीने की भी संभाल की। तो उसकी सेहत में सुधार आने लगा। सुधार आने लगा। दादा भगवान के पास सब बीमारियों का केवल एक इलाज था। दादा भगवान के पास सब बीमारियों का केवल एक इलाज था, और वो था केवल प्रेम। शरीर से ठीक हो जाने पर भी वो लड़की मन से कमजोर थी। उसके मन में डर बैठ गया था कि मैं उठूंगी तो गिर जाऊंगी। उसके मन में डर बैठ गया था कि मैं उठूंगी तो गिर जाऊंगी और फिर दोबारा से बीमार पड़ जाऊंगी।
दादा भगवान ने समझ लिया था कि जब तक उसके अंदर भय है, दादा भगवान ने समझ लिया था कि जब तक उसके अंदर भय है, तब तक वो ठीक नहीं हो सकती। उसकी सारी सेवाएं उसके पलंग पर ही होती थी। दादा भगवान ने कहा, अब तू अपनी सेवा खुद कर। दादा भगवान ने उसे कहा, अब तू अपनी सेवा खुद कर। उसे प्यास लगी थी, तो दादा भगवान ने कहा, अब तू खुद जाकर हैंडपंप चलाकर खुद पानी निकाल कर पी। उस लड़की ने कहा, मैं गिर जाऊंगी। दादा ने कहा, मैं तुझे गिरने नहीं देंगे, मैं तेरी संभाल करेंगे। मैं तुझे गिरने नहीं देंगे, मैं तेरी संभाल करेंगे। जीव खुशी में आ जाता है। जीव खुशी में आ जाता है कि अब मेरा योगक्षेम का भार मेरे गुरु ने ले लिया है। अब मेरे योग क्षेम का भार मेरे गुरु ने ले लिया है। बारिश तो सब जगह एक जैसी होती है। बारिश तो हर जगह एक जैसी होती है। धरती की अपनी तारीफ है कि वो कितना पानी जज्ब कर सकती है। धरती की अपनी तारीफ होती है कि वो कितना पानी जज्ब कर सकती है। जज्ब माना एब्जॉर्ब, कितना पानी एब्जॉर्ब कर सकती है। दादा भगवान के वचनों की ताकत से वो योगी उठ खड़ी हुई। दादा भगवान के वचनों की ताकत से वो योगी उठ खड़ी हुई। उसने हैंड पंप भी चलाया और पानी भी निकाला, परंतु वो गिरी नहीं। उसमें ताकत आ गई। फिर सुबह शाम वो दादा भगवान के साथ सैर पर जाने लगी। फिर सुबह शाम वो दादा भगवान के साथ सैर पर जाने लगी। एक बार एक योगी को डॉक्टर ने कहा कि यदि तुम पहाड़ पर जाकर रहोगे तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने बोला कि यदि आप ठीक होना चाहते हो तो आपको पहाड़ पर जाकर रहना पड़ेगा। तो दादा भगवान उसे पहाड़ पर लेकर गए। कुछ ही दिनों में वो ठीक हो गई। ब्रह्मज्ञानी की निष्कामता के साथ करिश्मा तो जुड़ा ही रहता है। ब्रह्मज्ञानी की निष्कामता के साथ करिश्मा तो जुड़ा ही रहता है। दादा भगवान को हर एक योगी के लिए करुणा होती थी।
कि यह जल्द से जल्द आत्मनिष्ठा में आ जाए। दादा भगवान को हर योगी के लिए करुणा होती थी कि ये जल्द से जल्द आत्मनिष्ठा में आ जाए। इसलिए उन्हें बनाने के लिए दादा भगवान को कभी-कभी तीखा भी बोलना पड़ता था। बनाने के लिए, योगियों को बनाने के लिए दादा को कभी-कभी तीखा भी बोलना पड़ता था। कभी-कभी गाली भी देनी पड़ती थी। एक दिन एक योगी ने दादा से कहा, दादा आप गाली मत दिया करो। दादा आप गाली मत दिया करो। तो दादा ने उसे जवाब दिया कि तुम यहाँ ज्ञान सुनने आते हो। दादा ने उसको जवाब दिया कि तुम यहाँ ज्ञान सुनने आते हो, अपने को बनाने आते हो या मुझे सिखाने आते हो। अभी तो मैं सिर्फ गाली ही देते हैं, अब से हम लाठी भी लगाएंगे। अभी तो हम खाली गाली देते हैं, अब आगे से हम लाठी भी लगाएंगे। कुछ दिन बाद एक दूसरे योगी ने भी यही बात रखी। उसने बोला, आज वाणी में आपने 10 बार गाली दी। उसने काउंटिंग किया वाणी में और बोला, दादा आज आपने वाणी में 10 बार गाली दी। आप गाली ना दिया करें। दादा भगवान ने जोश से कहा, आज 1 घंटा वाणी चली थी और उसमें मैंने 100 बार आत्मा कहा था, पर तूने वो कैच नहीं किया, पर 10 बार गाली कैच किया। 100 बार आत्मा कहा था, तूने वो कैच नहीं किया, पर 10 बार गाली कैच किया, वो तेरे अंदर चली गई। यदि तुम विचार करोगे तो तुम सच में जानोगे कि तुम गाली के ही लायक हो। यदि तुम सच में विचार करोगे तो तुम जानोगे कि तुम सच में गाली के ही लायक है। गुरु सदा अकर्ता है। गुरु सदा अकर्ता है और मौन में ही रहता है। एक शब्द भी गुरु नहीं बोलता। एक शब्द भी गुरु नहीं बोलता। कोई चुनकर किसी एक को गुरु का वचन मिलता है, जिससे उसकी हस्ती मिटती है और मस्ती चढ़ जाती है। चुनकर किसी एक को गुरु का वचन मिलता है, जिससे उसकी हस्ती मिटती है और मस्ती चढ़ती है। बीमारी जितनी बड़ी है, डॉक्टर को उसी हिसाब से इलाज भी करना पड़ता है। बीमारी जितनी बड़ी होती है,
डॉक्टर को उसी हिसाब से इलाज भी करना पड़ता है। जब दवा असर नहीं करती तो इंजेक्शन भी देना पड़ता है। और कभी कभी तो ऑपरेशन भी करना पड़ता है। और कभी कभी तो ऑपरेशन भी करना पड़ता है। गुरु को अंदर में दर्द होता है कि इन्हें अपने देह अध्यास से, इस दीर्घ रोग से जल्द छुटकारा मिल जाए। गुरु को दर्द होता है कि इन्हें अपने देह अध्यास इस दीर्घ रोग से जल्द छुटकारा मिल जाए। इसके लिए गुरु खुद तपस्या करता है। दादा भगवान के पास कोई नया योगी आता था तो दादा उसे घंटों घंटों ज्ञान सुनाते और कभी नहीं थकते थे। दादा उसे घंटों घंटों ज्ञान सुनाते थे और कभी नहीं थकते थे। परंतु वो जिज्ञासु थक जाता था। दादा नहीं थकते थे, वो जिज्ञासु थक जाता था तो दादा उसको कहते, अच्छा ठीक है, तू कल आना। दादा उसको कहते थे, अच्छा ठीक है, तू कल आना। उसके लिए दादा खुद अपना होमवर्क करते। दादा उसके लिए खुद होमवर्क करते। उसकी जरूरत के हिसाब से पॉइंट्स इकट्ठा कर कर लिखकर उसको देते थे। उसकी जरूरत के हिसाब से पॉइंट्स इकट्ठा कर कर उसको लिख कर देते थे। दादा भगवान बड़े निपुण आर्टिस्ट भी थे। निपुण आर्टिस्ट भी थे। नए जिज्ञासु को वो पहले मीठा मीठा खिलाते। नए जिज्ञासु को वो पहले मीठा मीठा खिलाते। जब देखते कि अब इसको हजम करने की ताकत आ गई है तो उसे कड़वी डोज भी पिला देते थे। जब देखते इसको हजम करने की ताकत आ गई है तो उसे कड़वी डोज भी पिला देते थे। दादा भगवान ये भी कहते थे कि ज्यादा लाड़ प्यार में बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। ज्यादा लाड़ प्यार में बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। इसलिए कभी कभी उनके कान भी खींचने चाहिए। कभी कभी उनके कान भी खींचने चाहिए। सच्चा जिज्ञासु गुरु की शरण में अपने सुधार के लिए आता है। इसलिए उसे गुरु का प्यार, गुरु की फटकार दोनों कबूल होती हैं। इसलिए उसे गुरु का प्यार, गुरु की फटकार दोनों कबूल होती हैं। वह गुरु की गाली मोहन थाल मानकर स्वीकारता है।
वह गुरु की गाली को मोहन थाल मानकर स्वीकारता है। वह कहता है, शुक्र है जो मैं गुरु की नजर में तो हूँ। वो कहता है, शुक्र है मैं गुरु की नजर में तो हूँ। अब मैं जरूर सुधर जाऊंगा। वह जानता है कि उसके अंदर का गंध नाश करने के लिए ही गुरु को गरम सीख देनी पड़ती है। वो जानता है कि उसके अंदर का गंध नाश करने के लिए ही गुरु को गरम सीख देनी पड़ती है। जितना जितना सोने को तपाया जाता है, उतना उतना सोना शुद्ध होता जाता है। जो एक बार दादा की गाली सुन लेता था, जो एक बार दादा की गाली सुन लेता था, उसे फिर जगत की गाली नहीं लगती थी। दो योगी भक्त कई संतों के पास सत्संग सुनने जाती थी। एक दिन उन्हें दादा भगवान का सत्संग सुनने को मिला। एक दिन उन्हें दादा भगवान का सत्संग सुनने को मिला। कोई विरला वडभागी जिसे ब्रह्म ज्ञान सुनने का अवसर मिले। कोई विरला वडभागी जिसे ब्रह्म ज्ञान सुनने का अवसर मिले। उन्हें दादा भगवान का ज्ञान अच्छा लगा और वो रोज रोज आने लगी। एक दिन उन्होंने प्रश्न किया, हम तो गृहस्थ हैं, हम तो गृहस्थ में हैं, जगत में तो व्यवहार करना पड़ता है। हम तो गृहस्थ में हैं, जगत में तो व्यवहार करना पड़ता है। ये दोनों जिज्ञासु चींटी की चाल से ज्ञान धीरे धीरे उठा रही थी। गुरु को करुणा थी कि ये अपना जल्दी काम पूरा करें। गुरु को करुणा थी कि ये जल्दी अपना काम पूरा करें। गुरु को मौके की तलाश रहती है। दादा भगवान ने उन्हें बड़ी तीखी वाणी दी और गालियां भी दी। दादा ने एक दिन उनको बड़ी तीखी वाणी दी और गालियां भी दी। दादा ने कहा, इतने दिन ज्ञान सुनते हो गए, अभी तक तुम्हारे अंदर जगत और जगत का व्यवहार पड़ा है। इतने दिन सत्संग सुनते हुए हो गए, अभी तक तुम्हारे अंदर जगत और जगत का व्यवहार पड़ा है। संगत ने देखा, सारी संगत बैठी थी, उन्होंने भी देखा सारी लीला दादा की, कि उन्हें बड़ी डांट पड़ी। पर उन दोनों के अंदर का विवेक जाग गया। जब दादा ने डांट लगाई तो उन दोनों के अंदर का विवेक जाग गया। उनकी सोई हुई सुरती जाग गई।
उनकी सोई हुई सुरती जाग गई। अंदर ही अंदर गुरु ने उन्हें माला माल कर दिया था। अंदर ही अंदर गुरु ने उन्हें माला माल कर दिया था। वो दोनों ही आनंद में आ गई। एक बहुत सुंदर बात है, इसके आगे ऊपर देते हैं। एक बार दादा भगवान को किसी ने शिकायत की कि इस योगी ने मुझे गाली दी। दादा भगवान से शिकायत की कि ये योगी ने मुझे गाली दी, और उसने ये भी साथ में कहा कि दादा भी तो गाली देते हैं। दादा भी तो गाली देते हैं। इस पर दादा भगवान ने वाणी में कहा, दुर्वासा ऋषि गाली देता था, वर श्राप भी देता था, परंतु उस पर कोई दोष नहीं आता था, ना ही उसका कोई कर्म बनता था। ऐसे ही गाली देने का हक केवल गुरु को ही है। देह अध्यासी गुरु की रीस नहीं कर सकता। देह अध्यासी गुरु की रीस नहीं कर सकता। देह अध्यासी करेगा तो क्या होगा, उसका कर्म बनेगा। दादा ने दुर्वासा ऋषि का एग्जाम्पल देके ये बात समझाई प्रेमी को। यहीं पे रखते हैं अभी। कोई से बात दादा की अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा आज। जी कौशल्य जी, बात कीजिएगा। जी दादा, हरिओम दादा। दादा सारी हरिओम जी। बहुत ही अच्छा है। अच्छा था, पर यह था कि दादा भगवान के पास सब बीमारियों का केवल एक ही इलाज था, वो है प्रेम। प्रेम, है ना। जी। और ये भी बहुत अच्छा लगा कि ब्रह्म ज्ञानी की निष्कामता के साथ करिश्मा तो जुड़ा ही रहता है। जी। दादा भगवान को हर एक योगी के लिए करुणा होती थी कि जल्दी से जल्दी आत्मनिष्ठा में आ जाए। आ जाए। बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल, मतलब आपका सीन याद आ रहा था, वही आपका भी है, मतलब बहुत अच्छा लगा। और दादा भगवान एक निपुण आर्टिस्ट थे। पहले तो वे मीठा मीठा करके देते थे, जब वो समझ जाते थे कि अब थोड़ा लाइन पे आ रहा है तो कड़वी डोज भी दे देते थे। हम्म। मतलब अच्छा लगा, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। और जी। सच्चा जिज्ञासु गुरु के पास अपने उद्धार के लिए आता है, इसलिए उसके उसे गुरु का प्यार और फटकार दोनों स्वीकार है। वह राइट कहता है। वह कहता है, गुरु की गाली मोहन थाल से भी मीठी है। मीठी है। जी दादा। अब आपको भी गाली पड़ने लग गई ना, अब आप तैयार हो गए ना। अब गुरु को विश्वास है, आप भागोगे नहीं। इसलिए अब आपको भी गाली पड़ने लग गई है। बस दादा, पचा ले बस गालियों को। सब हो जाएगा यही ना जी। है ना, आपकी गालियों के हिसाब से जीवन बना सके मैं। हरिओम हरिओम। जी अर्चना जी, हरिओम। हरिओम दादा। भगवान का तो हर वचन अनमोल है। जो बोले ना कि भगवान के बात को कभी भी लाइट, जो बोले कि पेशाब नहीं आ रहा है, चाहे जो भी लगता है कि भगवान का जो वचन है वो एकदम मतलब गुरु वाक्यम सत्यम, कि जो भगवान बोल रहे हैं उसमें एक भी लकीर नहीं। जो मतलब उसको हल्के में मत लेना, जो भी हो रहा है वो उसकी कृपा है। हर वक्त लगता है उस कृपा में, मतलब उस कृपा को हर वक्त बस फील करते रहे कि कैसे सच में वो हो रहा है। और एक ये भी बहुत अच्छा लगा कि गाली याद है, भगवान का एक एक वचन जो है वो क्यों याद नहीं है। जो ब्रह्म का जो चल रहा था कि भगवान का सच में जो है गाली, जो इतना गाली देते वो याद है, लेकिन भगवान इतना जो आत्मा पक्का करा रहे वो तुमको याद क्यों नहीं है। तो लगता है हर वक्त जो है बोले ना, इतना वो अंदर बसा हुआ है कि बोले ना वो बात फिर लगता है कि टिके ही नहीं। इतना भगवान सच में हर वक्त याद है।
और वो लगता है कि नित्य नित्य वो लगता है कि वो हो रहा है। बस लगता है भगवान के प्रेम में ही लगता है, बस आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लगता है शिकायत नहीं है, बस शुक्राना ही है परमात्मा का। बहुत अच्छे अर्चना जी, बहुत अच्छे। और मोहन थाल तो सच में, भगवान की गाली तो सच में मोहन थाल से भी बढ़ के है, और वो हम लोग को बनाने के जी। लिए ही मिल रहा है। दादा शुक्राना दादा। कितनी करुणा है ना दादा की, जल्दी से जल्दी सच ये में। देहाध्यास से ऊपर उठ जाए ना। बहुत सुंदर। जी पंकज जी, हरिओम। अनम्यूट नहीं हुआ अभी। अभी हो गया दादा अनम्यूट? हाँ हो गया जी, हो गया। दादा, आपने वाणी में एक जगह पढ़ा कि बारिश तो सब जगह एक जैसी होती है, लेकिन कहीं कहीं जमीन का अपना अपना एब्जॉर्बेंट पावर होता है। तो यहाँ बारिश से मकसद क्या, गुरु के वचन सबके लिए एक बराबर है और स्वीकार करने की हाँ, क्षमता, पर प्रेमी के हर स्वीकार कोई करने की अलग क्षमता अलग। बराबर। हाँ सेम बात, बिल्कुल एग्जैक्ट। हर कोई अलग और अलग प्रेमी से प्रकार से उठाता है ना। किसी को 10 साल भी हो गए हैं पर वो आज तक एबीसीडी पे अटका हुआ है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है ना पानी को। धरती अलग है ना। वही मैसेज है, वही मैसेज है, बिल्कुल। जी कपूर सन जी, हरिओम, हमारे हीरो। हाँ जी, हमारे हीरो साहब। हरिओम दादा। हरिओम हरिओम। दादा, आज तो मैं अपने को जीरो मान रहा हूँ बिल्कुल। और जो आपने पर्सनल मेरे लिए वचन दिए थे, मैं उनका पालन नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है, जिसका कोई जवाब नहीं है। मैं अभी भी शेयर खरीद डालता हूँ, और आज कुछ ज्यादा ही खरीद डाला। तब से मेरा मन डिस्टर्ब हो गया है। हम्म। अपने को रोक नहीं पाया। और जबकि ऐसा बिल्कुल दृष्टांत वो वाला आ रहा था कि किसी कोठे पे आदमी जाने के लिए तैयार हो रहा है और वहां कोई उसको रोक रहा है, तब भी जो है वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो आज बिल्कुल हमने वो काम किया है जैसा उस जगह उस पहरेदार के रूप में गुरु खड़ा होकर कर रहा था। हमको बार बार रोका जा रहा था, फिर भी मैं खेलता चला जा रहा था। ये स्थिति है हमारी, जो आज अपने आप को मैं बहुत शर्मिंदा और गिरा हुआ महसूस कर रहा हूँ कि जो बात आपने मेरे लिए पर्सनल कही कि ऐसा बर्बाद हो जाओगे तुम, तो एक बार हमने सब बेच बाच भी दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करके, और आज तो काफी खरीद दिया, उधार लेके भी खरीद दिया। मुझे बस बहुत अफसोस। पश्चाताप है ना, जो ग्लानि हो रही है इसको पश्चाताप करो बस, और क्या। जब तक पश्चाताप नहीं करोगे ना, नहीं तो बार बार भूल होती रहेगी। सबसे गुरु की पश्चाताप ही करना आज्ञा में ना कोई भलाई छुपी होती है। चाहिए। आपका उसमें शांति सुख समृद्धि सब छुपा है ना। बस मानोगे तो फायदा है, नहीं मानोगे तो क्या करें। नहीं नहीं दादा। विचार करिएगा, विचार कीजिएगा, ये ग्लानि आपको ऊपर उठाएगी, जरूर होनी चाहिए। ठीक है। अरिया ग्वाला ने जी बात करें। हरिओम प्रभु जी। प्रभु हरिओम जी, हरिओम। दादा भगवान को ये करना थी, अपने शिष्यों को देहाध्यास से उठाने के लिए पहले तो कड़वी दवाई, फिर इंजेक्शन, और फिर कभी कभी ऑपरेशन भी करना पड़ता था। सही में हाँ आप, उसके बिना हम उठ भी नहीं सकते देहाध्यास से। बिल्कुल राइट है। शुक्राना प्रभु जी। जी ममता जी बात करें। हरिओम गुरु जी। हरिओम प्रभु, हरिओम। सच में गुरु जी, कितने शुक्राने निकल रहे थे दादा भगवान की। आप जीव नहीं पढ़ रहे थे, हम तो कह रहे हैं दादा भगवान सामने बैठ के हमको सब कुछ सुना रहे हैं। जैसे लगता है कि हाँ सच में वो सब कुछ जैसे जी रहे हैं ये बातें, कि कितनी करुणा लगती। जैसे बोला कि कैसे गुरु पहले इंजेक्शन भी लगाता है, वो ऑपरेशन भी करता है, तो ऐसे लगता है करुणा दिखती है गुरु की इसमें, कि गुरु को कितना वो करना पड़ता है हमारे लिए।
जैसे अभी आपने लास्ट में बोला गुरु कुछ करते नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है कितनी करुणा है, वो कहते जल्द से जल्द इनका उद्धार हो जाए। जैसे योगी का भी बोला ना, कैसे मतलब तीखी वाणी भी देके गुरु ने उनको दी और अंदर से उनके विवेक को, उनकी सुरती को जागृत किया। तो सच में लगता है गुरु जी, हम मोहन थाल है गुरु का, हम तो भर भर के खा रहे हैं, हम बहुत अच्छा लग रहा है, हमें तो बहुत शुक्राने लग रहे हैं कि हमें तो हमें तो सच में गुरु जी लग रहा है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत ब्लेस्ड है जो दादा हमें साक्षात मिल गए हैं गुरु जी। बहुत शुक्राने। जैसे दादा भगवान की तो क्या ही करें, इतने सारे पॉइंट्स जो बताया कि कैसे प्रेम का बताया ना, कि उनके पास और कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम है, तो वही लगता है हमें वही तो मिल रहा है। और दादा कहाँ है, जैसे शुरू में आपने बोला ना कि वो सर्वव्यापक है, वो सर्वव्यापक है, ये दृष्टि गुरु और सत्संग से मिलती है, और गुरु की आंख हर जगह हमें देख रही है, ये एहसास करें हर पल। तो सच में गुरु जी जी लगता है जी। बहुत सारे शुक्राने, हमारे दादा हमारे सामने आ गए। शुक्राने गुरु जी, हरिओम बहुत सारे हरिओम हरिओम शुक्राने। हरिओम गुरु जी। हरिओम। कपूर साहब तभी आपको बोला था ना, हमारे पास आ जाओ। गुरु शरण में आपकी सिक्योरिटी है, उसमें उद्धार है आपका, वहाँ इम्प्रूवमेंट है। अकेले आप मन से फंस जाओगे ना, वृत्तियां आपको गिरा देंगी। खाली यही करुणा होती है गुरु की, और कोई कारण नहीं है। तभी आपको बोला कि जो भी समय है वो हमें दे दो। यदि उद्धार प्रिय है तो हमारे पास आ जाओ, बस कैसे भी साधन करके। इसीलिए बोला, और कोई हमें कोई लालच नहीं है आपसे। हर जो वचन है उसमें कोई ना कोई रहस्य होता है, मिस्ट्री होती है। अकेले तो फंस जाओगे ना। जी आप विचार कीजिएगा। जी प्रमला जी, हरिओम। हरिओम जी। बहुत बहुत शुक्राने गुरु के। दादा भगवान के लिए कितना सुंदर बता रहा है, कि बता रहे थे कि मतलब कि वो योगियों के लिए उनको इतनी करुणा रहती थी, कैसे ये आत्मनिष्ठा में आ जाए, और मेरा एक हम्म वचन इनको ऐसा हस्ती इनकी खत्म कर दे। चुन चुन कर उनके लिए वो वचन लाते थे कि इनकी हस्ती खत्म हो जाए और ये मस्ती में कैसे आ जाए। मतलब कितना गुरु को हमारे लिए दर्द है, करुणा, उससे बड़ा और हमारे लिए हितैषी कौन हो सकता है। संसार में गुरु हम्म। से बड़ा हितैषी कोई हो ही नहीं सकता हम लोग का। इतना भला होमवर्क गुरु चाहते करता हैं, है, आप सोचो। शिष्य और नहीं गुरु कर ही रहा कर, होमवर्क, गुरु होमवर्क कुछ कर रहा नहीं है, कर आपके रहे, लिए होमवर्क पॉइंट्स कर लिख रहे के हैं। ला रहा हाँ, उनके लिए स्पेशल है। वर्ड्स, उनकी वाक्य पॉइंट्स चुन चुन के लिख के ले, कि कौन से पॉइंट से ये उठ जाए। तो उड़ कितना जाए, मतलब, हाँ। सच में कितना बड़ा परोपकारी जो है, बस सच में कोई नहीं है दुनिया में, संसार में, जितना कि किसी वर्ल्ड में क्या कहीं भी कभी नहीं है गुरु से बड़ा हमारा। तो सच में लगता है कि सच में कितना शुक्राना करें, कितना कोटि कोटि प्रणाम करें, कि बस कि हमारा सर झुका ही रहे, चल उनके चरणों में, बिल्कुल आगे हो ही नहीं सके हम। बस उनकी जो हमको वचन मिलते हैं हमको, वो हमारे एक दवा से कम नहीं है वचन जो है। सच में बहुत बहुत शुक्राने, बहुत बहुत शुक्राने गुरु के। जी दीपिका जी, हरिओम। हरिओम दादा, हरिओम दादा। दादा हरिओम प्रभु भगवान की जी। महिमा इतनी अच्छी आपने समझाई, बताई हम लोगों को। और ये भी बहुत अच्छा लगा कि गुरु को सर्वव्यापक देखो। गुरु हर जगह है, हर रूप में है। जैसे हम लोग किसी जगह स्थिति में टिक जाते हैं, तो नहीं, वो सर्व रूप में है। और ये भी वाणी में बहुत अच्छा लगा कि हर बात का शुक्राना अदा करते चलो, हर चीज का हम्म शुक्राना अदा करो। और अगर अत्यंत दुख में गुरु के ज्ञान की कद्र होती है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ता है। जब हमें ज्ञान की कदर, तभी पहले ज्ञान देते हैं गुरु, लेकिन तो हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब दुख आता है तब हमें उस चीज की कद्र हो पाती है। ये जी चीज है। भगवान कहते तुम साकार के वचनों की बेकदरी करोगे तो निराकार हिसाब लेगा। जी। ये हम्म बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। और वो आप लड़की का, जैसे इसकी सेहत खराब हुई और दादा ने उसका इलाज करा, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि इसको भय हो गया है, तो उन्होंने उसको छोड़ा कि तुम अपने आप अब हम्म अपनी कर्म करो। लेकिन वो बाहर से साथ थे कि हाँ, कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ। तो ये भी बहुत अच्छा हम्म। लगा दादा का। और दादा ने जैसे नए योगी को वो घंटों घंटों ज्ञान सुनाते थे। योगी थक गया, लेकिन दादा हमारे नहीं थके। दादा आप थक नॉन जाते हो ना बैठे बैठे। आपको लगता है अरे 10 बज गए, कब जाना है घर। वेट कर रहे होंगे, ये इंतजार कर रहे होंगे, दीपिका नहीं आई। नहीं होता। आपको अंदर से पता होती है हमें आपकी स्थिति क्या हो रही है, फिर हम भी फिर भी रोक के रखते हैं आपको। ऐसे ही हाँ उधार होगा ना, ऐसे ही उधार होगा।
जी दादा, तो ऐसे तो वही ऐसे तो मोह टूटता है ना, ऐसी मोह टूटेगा ना। जी दादा, जी दादा, जी हम्म। बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। हरिओम हरिओम गुरु हरिओम। हाँ हरिओम जी, गुरु जी। हरिओम जी, हरिओम। हाँ जी गुरु जी, गुरु जी वाणी आपके लिए बहुत इतने सारे सुंदर थी। पॉइंट आए आज प्रीति जी। हाँ जी। बहुत सारे पॉइंट थे आपके लिए आज। हाँ। एक तो गुरु जी यही अच्छा लगा कि गुरु सिर्फ प्रेम करना जानता है, उसकी जो गाली में भी प्रेम होता है। बताया ना कि शुक्र है मैं गुरु की नजर में तो हूँ, तभी तो मेरे में सुधार आएगा, तभी मैं सुधर जाऊंगा। ये शुक्र करें कि हम्म। गुरु की नजर में अगर गाली भी पड़ रही है तो। अब बताया कि गुरु खुद तपस्या करता है योगी के लिए, कहीं भी अटकता है तो खुद पॉइंट्स लिख के देते हैं, और ये तो मेरा खुद का अनुभव है कि कहीं भी अटकते हैं तो गुरु के पॉइंट्स आ जाते हैं हिम्मत बढ़ाने के लिए, उठाने के लिए। और जो इसका बताया हैंडपंप वाले का कि वो बस उसके मन में ये था ना कि जब गुरु दादा भगवान ने कहा कि उठ जा, तो उसके मन में बस ये था कि मेरे गुरु ने मेरा योगक्षेम उठा रखा है। वो उठ गई, जबकि उसकी सेवाएं सारी बेड पे और थी, उसके बावजूद भी उठी, वो ठीक होने लग गई। खुद हैंडपंप से पानी निकाला। तो कैसे गुरु ने सब कुछ करके दिखा दिया उसके लिए। और बस यही, अच्छा बस यही लग रहा था गुरु जी, शुक्राना आपका बहुत सारा। तो जो स्टार्टिंग में बोला ना, प्रेम वाली बात बोली, भगवान के पास तो एक ही हाँ चीज है जी, ना, प्रेम। प्रेम करना जानता है। बस आप भी आ जाओ ना प्रेम में। सेवा से जो हाँ फल जी। निकले वो प्रेम आना चाहिए ना। हाँ सेवा जी। सेवा तक सीमित नहीं रहे। हाँ जी। सेवा से क्या उपज जाए? प्रेम उपज जाए ना उससे। प्रेम। ये है ना। हाँ जी। कैसे दर्द हो ना, कोई योगी बोल रहा है मुझे तो मैं उसकी सुने। चाय बनाने हम्म। में क्या लगता है, 5 मिनट का काम है हाँ ना। जी। हम्म। अवहेलना करके उम्र भर उसका दुख रहेगा आपको। जो भी मौका आप गंवाओगे ना प्रेम का, उसे हाँ उम्र भर जी। आप कीमत चुकाओगे, उसकी गिलानी। तो हम्म। कभी मौका चूकोगे ना, बस वो परेशानी का सबब बनेगा जरूर। नहीं गुरु ऐसा को भी नहीं होगा गुरु शर्मिंदा जी, मैं बस। करोगे, खुद को भी शर्मिंदा हम्म। करोगे। हम्म। जैसे आपने आपको अभी तो कुछ नहीं बताया ना हुआ, कि दुख तो सबने। गुरु को ही हुआ ना। आपको तो कुछ हुआ ही हम्म। नहीं, दुख तो गुरु को होता है ना, नहीं उस कर्म से। ऐसा जी। नहीं है गुरु जी, सीखा ही है हमने उस चीज से। ऐसा अब नहीं हाँ होगा हाँ हाँ। गुरु जी। हम्म। हम्म। जी, हाँ जी। सभी सीख रहे हैं ना, हम भी सीख रहे हैं आप लोगों से, सभी सीख रहे हैं जी। चलिए, सभी का बहुत बहुत आभार। शुक्राना गुरु जी। धन्यवाद सभी का। एक रह गई होगी, अभी हाथ खड़ा हुआ है शुक्ला जी का। हाँ जी, हरिओम शुक्ला जी। दादा, वो दादा जो प्रेमी को पहाड़ पे ले गए, पर पहाड़ पे रखने के लिए ले गए, तो मुझे ऐसा हम्म। लगता है कि एक वो नहीं है, कील संग लग जाएगा तो काल उसे नहीं खाएगा। नहीं जो खाएगा, संतों की राइट। शरण में, गुरु की शरण में चला जाता है, उसका भगवान कभी बुरा सोचते ही नहीं है। कील संग लग जाएगा, काल उसे नहीं खाएगा, मेरा भाव तो यही आ रहा दादा। आप बिल्कुल संतों ठीक, का जो सुंदर मिल रहा भाव। प्रेम प्यार, ये कभी सुंदर भी भाव है हमको एकदम। गलत रास्ते पर जाने ही नहीं देगा। गुरु जी। का एक एक वचन अंदर जाता है। ये एक बात पकड़ी कि बस जो साथ में ले गए, तो गुरु का जब साथ है तो किसी चीज की सुविधा होनी ही नहीं है, ताकत मिलती है। बिल्कुल ठीक। तो वो भाव आया, कील संग लग जाएगा, काल उसे नहीं खाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शुक्ला जी, हरिओम हरिओम। जी, शशि गुप्ता जी, हरिओम। हरिओम संत जी। आज आज मेरे कल वाले प्रश्न का उत्तर मिल गया कि हम्म। भगवान हमेशा साथ है, डरना नहीं है। हम्म। वो हमारे अंग संग है, और मेरा डर बहुत हम्म। निकल गया। चलो, अच्छी इतने बात है। अच्छे अच्छे ना, कल अब भी उनके आपने ये। पूछा था फोन पे तो भी हाँ। निकला आपका, अब भी निकल गया, हाँ। अच्छी बात है ना। उनका वचन मुझे हमेशा ये वाला वचन याद रहेगा कि जब हम सोचेंगे कि भगवान हमारे साथ है तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, और फल से नहीं बंधना ना। जब हाँ फल जी। से बनते हैं तब डर आता है ना। डर आता है, हाँ हाँ जी, जी, हाँ पूरा जी। ध्यान अपने कर्म पे ही रखो ना। हाँ, मेरे को ये सुन के जिस मुझे दिन। लगा मेरे क्वेश्चन का ही आंसर मिल गया है। हम्म। बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल और ठीक, वैसे बिल्कुल भी ठीक। हाँ, गुरु जी की जीवनी सुन के बहुत अच्छा लगता है। अपने कई क्वेश्चनों के आंसर मिल जाते हैं इसमें ना। जी जी जी।
बहुत चलिए अच्छा। सभी को हरिओम करते हैं। जी दादा। हरिओम दादा दादा एक बात सोमवार और को आई। मिलेंगे दादा, सभी से। हरिओम हरिओम दादा। हरिओम 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 दादा। हरिओम हरिओम जी। दादा एक हरिओम बात सभी और आ योगियों को रही हरिओम। है। हरिओम दादा। हाँ शुक्ला जी। हरिओम जी। दादा एक बात ये आ रही, जैसे अभी कपूर साहब ने कहा कि आपकी बात को मैंने फॉलो नहीं किया, तो आज सुबह वाणी में था, वो ऑनलाइन सुन रहे थे कि मन कहे बाएं चलो तो हमको बाएं न चल के दाएं चलना है, मन की मानना ही नहीं है। और जब मन की नहीं मानेंगे तो मन हमारा नौकर बन जाएगा। जी बहुत अच्छी चलिए बात ये हरिओम लगी कि सभी मन को। को नौकर बना के सोमवार रखना मिलते है, हैं। उसको मालिक नहीं बनाना है। हरिओम जी। हरिओम जी हरिओम जी। हरिओम शीला दादा। आंटी हरिओम। हरिओम दादा। हरिओम सुधानंदा दादा। जी हाँ। सूक्ष्म आंटी हरिओम। नारंग साहब हरिओम। हरिओम उषा दादा। आंटी हरिओम। विजय जी हरिओम हरिओम। हरिओम दादा। स्नेह तिवारी जी हरिओम हरिओम। हरिओम जी हरिओम प्रभु हरिओम हरिओम। तुलसीदास जी कैसे हैं प्रभु? आपकी दुआ। हरिओम थैंक यू। हरिओम हरिओम दादा। हरिओम 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 प्रभु हरिओम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हरिओम। कविता दवानी जी हरिओम। लखु तोलानी जी कैसे हो मेरे प्रभु? हरिओम दादा। लाइट नहीं है दादा आज। आज कोई बात नहीं, आप सुंदर लग रहे हो फिर भी बहुत। केबल बंद है, नीचे लाइट नहीं है आज। अच्छा माया तिलवानी ये जी। देखो ना, अशोक तिलवानी जी हरिओम। अंदर की हरिओम लाइट है, दादा। अंदर की लाइट। ज्योति डुमरा जी हरिओम हरिओम। देखो अंजू जी हरिओम हरिओम। हरिओम दादा। हरिओम जी। हरिओम जी हरिओम हरिओम हरिओम। जी। प्रीति जी कॉल पे ले लो अंजू जी। अंजू जी को मेरे को एक बारी। ओके हरिओम जी हरिओम। हरिओम जी। हरिओम जी। हरिओम चाची जी हरिओम हरिओम हरिओम।